सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि गाइस आपको पता होगा कि आजकल हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में थोड़ी गर्मा गर्मी सी चल रही है IWF को लेके। तो जिसके ऊपर अलग से 5 चैनल्स ने, 3DX चैतन्य और रेसल चैटर, इन सब चैनल्स की एक कम्युनिटी थी जिनका इन्होंने नाम रखा IWF, यानी कि इंडियन रेसलिंग फैंस। तो अब मैं बताता हूँ इसके साथ हुआ क्या। तो गाइज आपको याद होगा कि अभी कुछ टाइम पहले रोहित पंत, 3DX चेतन और बाकी सब अदर कम्युनिटी के लोग हैं, इन सब ने एक ट्विटर पे पोस्ट डाली थी जिसके ऊपर 50,000 रीट्वीट्स आए थे। और इन्होंने इस बात पर पोस्ट डाली थी कि WWE का जो ध्यान है वो इंडिया की तरफ आए, इंडिया ऑडियंस की तरफ आए। और इन्होंने इस मिशन में बहुत अच्छे तरीके से, मैं कहूँगा कि सक्सेस पाली, क्योंकि ट्रिपल एच का रिप्लाई आया और उन्होंने IWF के बारे में लिखा कि वी हियर यू, यानी कि उन्हें पता है कि इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी कितनी बड़ी है, यहाँ पे चैनल्स कितने हैं। कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं रेसल चैटर के, जो कि 1 मिलियन से ज़्यादा हैं। दिखता है वही बिकता है। और इसी हिसाब से रेसलिंग नेटवर्क ने रोहित पंत या फिर रेसल चैटर पर यह ब्लेम करा कि जो ग्रुप 5 या 7 लोगों का था वो ग्रुप सिमट के 1 या 2, और इन सारे चैनल्स ने, जो बाकी 5 चैनल्स बच गए, इन सब ने अपने आप को कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ पाया इस पूरे के पूरे क्रेडिट के सीन में। क्योंकि और भाई अगर मैं एक सच बात कहूँ तो अगर कोई बंदा किसी भी काम में इन्वेस्ट करता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है या फिर जैसे भी करके अपनी मेहनत उसके अंदर लगाता है, तो भाई अगर मैं उन 5 जनों की होता तो मुझे भी क्रेडिट लेना बनता था यार। क्योंकि अगर मैंने उस प्रोजेक्ट में अपना टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, अपना मनी इन्वेस्टमेंट किया है, मैं तुम्हारे लिए बैठक के इवेंट में आया जिसके अंदर मैंने लोगों को बैंड्स बनाए, उनकी देख रेख करी, तो जाहिर सी बात है मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए और मिलना भी चाहिए यार। फिर अगली बात जो उन्होंने कही कि हमने डिस्कॉर्ड पे एक ग्रुप बनाया था ताकि हम सारे लोग आपस में कनेक्ट कर सकें एक दूसरे से, लेकिन वो ग्रुप चल नहीं पाया। तो भाई 3DX चेतन ने भी बिल्कुल सही बात कही थी कि आज के टाइम में कोई भी इतना फ्री नहीं है जो डिस्कॉर्ड पर बैठ के सारी बातें करेगा। सबके अपने अपने चैनल्स हैं, अपना अपना कॉन्टेंट है, सब अपना अपना चैनल देखते हैं यार। अब मैं यहाँ पे रेसल चैटर और 3DX चेतन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 3DX चेतन ने एक बात क्लैरिफाई किया कि रोहित पंत उस टाइम पे नया नया दिल्ली में शिफ्ट हो रहा था, उसके पास रहने के लिए सही टाइम पे घर भी नहीं था, उसका खुद का चैनल भी है, वो उस कंटेंट पे भी डाल रहा था। बहुत सीधी सी है। जब रेसल चैटर इस पूरे IWF का फ्लैग बेरर है और जब उसके बारे में कुछ छापा जाता है, तो इतनी पावर तो यार रेसल चैटर या फिर रोहित पंत भी नहीं रखता, जो स्पोर्ट्स कीड़ा या फिर अलग अलग जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जाकर वहां पर मॉडिफिकेशन करवाए या फिर जो भी कुछ करे। अब यार अगर उनको लगता है कि IWF का मतलब रेसल चैटर या फिर ये है, तो हाँ आप क्लैरिफाई कर सकते हो, आप ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाल सकते हो, वीडियो बना सकते हो, जिसके अंदर आपको ये पता लगे कि हाँ भाई हम ये सारे लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ रेसल चैटर ने। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। ये अपने आप में एज्यूम और प्रेज्यूम की गेम लगा के बैठे रहे, ताकि अगर वो बंदा कुछ ये सोच रहा होगा, ये कुछ और सोच रहा होगा। और फिर इसी तरह एक टाइम आया जब इन्होंने आपस में अपना पूरा ही कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया और रेसल चैटर और 3DX चेतन अलग हो गए, और रेसलिंग फैंस नेटवर्क, नॉर्मी रेसलिंग, रेसलिंग आर्मी, गेमिंग वेदर, रेसल हिंदी न्यूज़ और ये सब लोग अलग हो गए। तो भाई अब इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद और पूरी इस स्टडी करने के बाद मेरे सामने 3 कारण आते हैं कि क्यों IWF बंद हुआ। सबसे पहला कारण, इन सब के पास कोई भी मैच्योरिटी नहीं थी इस लेवल पर ऑपरेट करने की। इन सब ने सोचा था कि हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा कारण, इन्होंने रोहित यानी कि रेसल चैटर को अपना फ्लैग बेरर बनाया, और जब उसने ट्विटर पे अपनी फोटो डाली, जब उसके नाम के आर्टिकल्स छपे और जब उसके बारे में ट्रिपल एच या फिर बाकी सारे लोगों ने बात करी, उस समय पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। और उसके 8 महीने बाद इन्होंने को रियलाइज हुआ कि रोहित पंत का नाम आया। तो अगर आपको उस चीज से पहले से ही तकलीफ थी तो आपको उसके बारे में तभी कहना चाहिए था। और तीसरा कारण मैं कहूँगा लैक ऑफ लीडरशिप। अब यार रोहित या फिर रेसल चैटर वो भी हमारी एज ग्रुप का एक टीनेजर है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि उसके पास लीडरशिप की एक प्रॉपर क्वालिटी नहीं थी, जिस तरीके से वो सारी टीम को एक साथ चला नहीं पाया साथ में। और फिर इनके बीच में आपस में डिफरेंसेस होने लगे, क्योंकि इनके बीच में जगह का डिफरेंस था। 3DX चेतन और रेसल चैटर दोनों एक साथ हैं, वो तो कर लेंगे, जो अपना काम कर लेंगे, लेकिन इनके बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से अब IWF खत्म हो गया। तो गाइज ये था पूरा सिनेरियो जो आज IWF में चल रहा है या फिर इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी में चल रहा है। अब भाई अब इसके ऊपर ज़्यादा वीडियोस तो नहीं बनेंगी, और जाहिर सी बात, अब जो होना था हो गया, और मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया कि हुआ क्या था। तो अब वापस से हम अपने चैनल के कंटेंट पे चलते हैं और लोगों को ऐसी